दुनिया तेजी से बदल रही है। सिफारतकारी जो कभी बंद कमरों, सिफारत खानों और सरकारी मुलाकातों तक महदूद थी, अब डिजिटल बोर्ड रूम्स, ब्लॉकचेन और कोडिंग प्लेटफॉर्म्स तक फैल चुकी है। और इस तब्दीली में अहम किरदार अदा करने वाले एक पाकिस्तानी नौजवान हैं जो अक्सर आपको ब्लॉकचेन इवेंट्स में नजर आते हैं, लेकिन अब वो सिर्फ एक टैक एंटरप्रेन्योर नहीं बल्कि डिजिटल सिफारतकारी के लिए पाकिस्तान का चेहरा बन चुके हैं। ये नौजवान पाकिस्तान को क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब हैं जो इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उनसे हम ज़रा बात करेंगे कि इस तमाम सूरत हाल से पाकिस्तान ने कैसे फ़ायदा उठाया है। बिलाल बिन साकिब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि ये सारा मैटर है क्या, क्योंकि पहले हम देखते थे कि एक हार्ड और सॉफ्ट डिप्लोमेसी होती थी, ये टैक डिप्लोमेसी क्या है? टेक्नोलॉजी के जरिए हम किस तरह अपनी डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? देखिए जी, ये पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा वेपन है। वो है हमारी फ्रीलांसर मार्केट, वो है यहाँ के सॉफ्टवेयर हाउसेस, वो है यहाँ का IT स्किल सेट जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो इंटेग्रल पार्ट बन जाता है बाकी दुनिया के जो कंपनीज हैं या जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हम अपनी यूथ को, जो कि मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री की पॉपुलेशन है, अगर हम उसको अपस्किल करते हैं और अपने टेक को यूज करते हैं, क्योंकि देखिए आदिल भाई, इधर अगर हम फैक्ट्रीज की तरफ जाते हैं, बाकी किसी भी और इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं, वो कैपिटल इंटेंसिव है। ये टेक, ये यूथ, पाकिस्तान की जो टेक सेवी यूथ है, अगर हम इसको अपस्किल करें ब्लॉकचेन, AI, क्रिप्टो पे, तो ये हमारा एक बड़ा जबरदस्त एक वेपन है फॉर गुड। ओके, सो ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारी अप्रोच है, डिजिटल पार्टनरशिप्स के जरिए हम वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ पर पहले फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी के जरिए पहुँचते थे। तो ये माइलस्टोन पाकिस्तान ने अचीव किया। ये जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का किरदार है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट में, और जिन सेक्टर्स का आप हवाला दे रहे हैं, ब्लॉकचेन, AI और बहुत सारे जो और सेगमेंट्स हैं, एक तो हम ये देख रहे हैं कि ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेटर करने के लिए ये तमाम इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। इस किस्म के विजिट्स का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है और दुनिया के लिए जाहिर है कि हैरानकुन भी है। पाकिस्तान का एक इमेज बिल्ड करने की इंडिया कोशिश करता था, लेकिन पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज आगे जा रहा है। ये इनका इत्तलात ये है कि कुछ इन्फो ऐसी है कि इनका बड़ा रोल भी है इस सीज फायर में। इज दैट द केस? देखिए जी, अगर पाकिस्तान अपनी इम्पोर्टेंस बता सकता है कि जो के बता रहा है कि स्पेशली जब हम क्रिप्टो को देखें, तो पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़ी मार्केट है क्रिप्टो की। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, और ये कोई आपको और मुझे पता है कि कोई रेगुलेशन की वजह से नहीं है। अभी तक रेगुलेशन के बगैर इस यूथ ने अपने यहाँ लोहा खुद मनवाया है, वो खुद एजुकेट हुई है, उसने खुद जाके एक्सपेरिमेंट किया है कि जब आपकी पाकिस्तान को एक ऐसी जगह जाके रख दी है जहाँ पे ये ग्लोबल पावर्स आके पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप करना चाह रही हैं, अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाह रही हैं। और जब आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका कहता है कि वो क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहती है, उन्होंने बिटकॉइन को अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में डाला, तो हम क्यों पीछे रहें जी? ये पाकिस्तान के पास मौका है कि हम एक क्वांटम लीप लेके अपने आप को इमर्जिंग इकोनॉमीज की, इमर्जिंग मार्केट्स की नंबर 1 फहरिस्त में जाके रख सकते हैं, बिकॉज ऑफ आवर यूथ। क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा मसल है अपने यूथ का, जो कि हम बाकी मुल्कों को भी दे सकते हैं कि वो ये टेक्नोलॉजी जब एम्ब्रेस करना चाहेंगे तो वो हमारे मुल्क के फाउंडर्स, हमारे मुल्क की टीमें वो बिल्ड करके यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। सो बिलाल साहब, मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान एज ए स्टेट अब इस पोजीशन में है थ्रू दिस मीन्स, थ्रू दिस प्रोसेस, कि पाकिस्तान अपनी नैरेटिव बिल्डिंग खुद करे, बजाय इसके कि हम यूजुअली जो नैरेटिव हमारे खिलाफ बनता है हम उसका रिएक्शन दे रहे होते हैं। सो प्रोएक्टिव जिस तरह डिप्लोमेसी की जाती है, तो क्या इस प्रोसेस के जरिए हम अपना नैरेटिव बिल्ड करने की पोजीशन में आ जाएंगे? जी बिल्कुल, वो शेर है ना, खुद को कर बुलंद इतना। तो अब वो टाइम आ गया कि जब हम अपने अनफेयर एडवांटेजेस को प्ले करेंगे, कि जब हमारे पास इतनी ज्यादा वैल्यू प्रोपोजिशन होगी, इतना ज्यादा अनफेयर एडवांटेज होगा, दूसरे मुल्कों को जब वो देखेंगे कि बिल्कुल ये आगे अब AI की वॉर है, आगे अब टेक की वॉर है, और अगर पाकिस्तान वो ग्राउंड बन गया जहां से बड़े जबरदस्त प्रोडक्ट्स बन के एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हम उनकी जरूरत बन जाएंगे दूसरे मुल्कों की। मैं भी US में था, जैन में मैंने देखा है, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं AI के ऊपर अमेरिका के अंदर। सो हमारा क्या पोटेंशियल है, क्विकली अगर इस पर आप कमेंट कर सकें। देखिए जी, पाकिस्तान को AI पे बड़ा सीरियसली फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि AI
एक इलेक्ट्रिसिटी है, राइट, और पाकिस्तान अभी इज इन द डार्क। आप अगर इंडिया को देखिए, इंडिया की AI ब्लॉकचेन स्ट्रेटजी 2017 में निकली थी, आज से 7 साल पहले। उनका नेशनल ब्लॉकचेन करिकुलम आज से 5 साल पहले निकला था, ठीक है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पूल हो गया AI में, वहां पे पाकिस्तान अभी हम पीछे हैं। तो मतलब मेरी तो यही रिक्वेस्ट है हमारी लीडरशिप को भी कि हमें AI को फोर फ्रंट पर सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब जब सऊदी अरेबिया गए हैं, उनकी ज्यादातर डील्स टेक के साथ थी। वो अपने साथ अपनी A टीम लेके गए हैं, वो टेक की टीम थी। वो सारी जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, उनका मेजॉरिटी चंक AI के इर्द गिर्द था। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।